हेलो एवरीवन, हमने अपना तारामंडल फिनिश कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल। अब आगे की एक दिन क्लास मेरी नहीं हुई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जो नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आगे की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सौरमंडल क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ऐसे समझो, जैसे सूरज जो है, सूरज हमारी फैमिली का सबसे बड़ा इंसान, जैसे हमारे पापा, और बाकी हम, हमारी मम्मी, हमारे भाई, हमारे बहनें, सब छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े क्या अपने पापा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा सौरमंडल, यानी कि हमारा परिवार। तो उस वैसा ही सूरज का परिवार भी है। सूरज के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, बहुत सी चीजें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो वो क्या हो गया? सूर्य का परिवार होगा। सूर्य के परिवार को ही क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अब आ गया समझ में? अब मैं बता देती हूँ कि सौरमंडल में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। अब आप समझिए कि सौरमंडल में क्या क्या शामिल होता है। जैसे ग्रह, प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, और बौना ग्रह, ये भी इसमें ही शामिल होते हैं। सारी चीजें ये सौरमंडल में ही शामिल होती है। मैं आपको लिख देती हूँ। बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, और उल्का पिंड, मेटेओराइट, और धूमकेतु। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। धूमकेतु, कॉमेट। ये क्या है? विद सूर्य, सूर्य प्लस ये सब मिला के क्या बनते हैं? सौरमंडल। ये सूर्य हो गया। सूर्य के आसपास जितनी भी चीज चक्कर लगाती हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सारी चीजें क्या है? सौरमंडल का ही पार्ट है। और हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पूरा सौरमंडल बना लेते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहले हम ग्रह देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम सूरज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्रहों को समझ लेते हैं कि सूर्य के आसपास क्या क्या चीज है। उसको हम जैसे पूरा सौरमंडल बना के डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैप बना देती हूँ। मैप माइंड में रहेगा, वो चीज माइंड में फिक्स रहेगी। देखो, ये हमारा सूरज हो गया। क्या हो गया? सूर्य। अब सूर्य के पास में क्या है? बुध ग्रह, पहले शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। फिर आता है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारी चीजें आती हैं। कितने ग्रह हैं हमारे? टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। और एक हमारा लास्ट 9वां ग्रह जो प्लूटो था, वो अब खत्म कर दिया गया है। कब खत्म किया मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी। ये हमारा हो गया बुध, ये हमारा हो गया शुक्र, ये
पृथ्वी यानी कि हम हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं ये मंगल। ये हमारे हो गए क्षुद्र ग्रह, छोटे 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 क्षुद्र ग्रह की पट्टी है पूरी, किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है पूरी। उसके बाद क्या है हमारा? शनि ग्रह। शनि ग्रह, फिर ये अरुण और ये वरुण। यहाँ पर छोटे 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 ग्रह हैं, उन्हीं में हमारा एक प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा है। ठीक है, जो अब ग्रह नहीं रहा है। तो बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। शुक्र को वीनस। पृथ्वी को तो पता ही होगा, अर्थ पता तो सभी होगा, बट न्यू स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले को खासकर नहीं पता होता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ते ही इंग्लिश में है, तो उन्हें क्यों नहीं पता होगा। मंगल को मार्स, क्षुद्र ग्रह को एस्टेराइड्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को कहते हैं, शनि को क्या कहते हैं यार? शनि को कहते हैं सैटर्न। याद आया, सैटर्न। अरुण का कहते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अरुण, और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। ये सारे हमारे ग्रहों के नाम हो गए। और अब इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है। शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रहेगा कि इनके नाम क्या होते हैं। कई एग्जाम में नाम भी आ जाते हैं, तो नाम भी हम पढ़ लेते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ी थी, याद करी थी। शॉर्ट ट्रिक जिसे कहते हैं माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट serve us नूडल। ठीक है, नूडल्स। तो इसके फर्स्ट अक्षर ले लो बस, खाली पहले अक्षर ले लो। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, तो इसका होगा माई से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, ठीक है, एम से मार्स, जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। हो गए सारे नाम। तो ये ट्रिक भी याद रखना। ये हमारा हो गया सौरमंडल। और अब हम पढ़ेंगे इसके आगे सूरज के बारे में। ठीक है, सन के बारे में। सबसे पहले हम सूरज को उठाएंगे, सूरज को पढ़ेंगे, फिर बुध के बारे में पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ने के बाद बुध शुक्र सारे ग्रहों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एन गामा और अल्फा और एक्सरे किरणें। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, ये कन्वेक्टिव जोन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सेल्स पाई जाती है। हाइड्रोजन सेल सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, और इसी को हमें पढ़ना भी है।
ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ संवहन होकर यहाँ क्या होता है, यहीं से प्रकाश बाहर निकलता है, सूरज के यहीं से प्रकाश बाहर निकलता है। तो ये किस अवस्था, हाइड्रोजन यहाँ कैसे अवस्था में होती है, ऐसे 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 इस तरीके से हाइड्रोजन की अवस्था होती है यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन में। तो यहाँ से क्या होता है, अब मान लो यहाँ से एनर्जी बाहर निकली, सूरज की एनर्जी बाहर निकली, ऐसे ऐसे एनर्जी बाहर निकल रही है, सूरज की एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये आग की लपटें हैं, आग की लपटें बाहर निकल रही हैं, तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है इनका टेम्परेचर। और इन्हीं आग की लपटों को हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है इनका, पर इनसे जैसे कुछ का टेम्परेचर कम होता है, तो जिसका टेम्परेचर कम होता है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, वो उन कम टेम्परेचर वाली किरणों को क्या हुआ, अपने ओर खींच लेता है, अपने ओर खींच लेता है, ठीक है। जैसे जिनका ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 6,000 डिग्री सेल्सियस किसी का है, तो उससे अगर कम किसी का 5,000 या 4,000 डिग्री सेल्सियस है, तो उन किरणों को सूरज अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। और जो किरणें वापस आती हैं, वापस पलट के आती हैं, वापस ऐसे सूरज की तरफ आती हैं, तो वो क्या करती हैं, जहाँ वो क्या सूर्य पे स्पॉट बनाती हैं, स्पॉट बन जाते हैं सूरज पे, जिसे हम कहते हैं सूर्य कलंक, सन स्पॉट, सन स्पॉट या सूर्य कलंक, सूर्य कलंक, ठीक है। सूर्य कलंक का नाम पढ़ा होगा, पढ़ते ही हैं, सूर्य कलंक के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं कि सूर्य कलंक किसे कहते हैं, ठीक है। और सूर्य कलंक का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र सन पे अगर किसी का है तो वो सूर्य कलंक का ही है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र सूर्य कलंक का है। इसमें भी टेम्परेचर 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसका भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा, इतने गर्म होते हैं सूर्य कलंक, ठीक है। अब ये जो सौर ज्वाला है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं इसको, तो हमें से यहीं से यही रोशनी दिखाई देती है ना, ये वाला हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, सूरज का रोशनी बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। यही सूर्य कलंक जब हमारे वायुमंडल से, इनके ही जो कण आते हैं पृथ्वी के साइड, तो ये वायुमंडल से टकराते हैं, हमारे वायुमंडल से टकराते हो, तो एक बहुत कलरफुल रोशनी बनती है, बहुत कलरफुल रोशनी बनती है, उसे हम कहते हैं अरोरा, अरोरा, ठीक है। इसका नाम भी सुना होगा। इसको देखने जाते हैं लोग, वैसे मेरे पास है नहीं कुछ मैं अभी दिखा सकूं, पर आप इसको देखना ज़रूर, किस कलर की होती है, पिंक होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, बहुत प्यारी से कलर होता है। ये कहाँ होती है, हमारी पृथ्वी के ध्रुवों पे, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पे ही इस अरोरा को देखा जाता है, ठीक है। अब कैसे, मैं बता देती हूँ। ये सूरज है, ठीक है, यहाँ से इसकी रोशनी निकली है, ऐसे 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 किरणें निकल रही हैं, इसकी टेम्परेचर निकल रहा है। यही हमारी कहीं बगल में पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी बहुत चुंबकीय है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, अपनी ओर चीज़ों को खींचती है। जब वो खींचती है तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है। तो उसी साइड ये इसके कण खिंच के जाते हैं, और जब खिंच के जाते हैं वो वायुमंडल में टकराते हैं, हमारे वायुमंडल में जब एटमॉस्फेयर में टकराते हैं, तो टकराने पे एक कलरफुल रोशनी बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि ये भी चुंबकीय कण होते हैं, और ये चुंबक एक दूसरे की ओर जब खींचेंगे तो क्या होगा, जिधर चुंबक का ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसी की तरफ तो भागेंगे। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कण होते हैं ये भी, है ना, जब ये चुंबक की तरफ भागते हैं, तो वो चुंबक हमारा कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे, जब ये वहाँ जाके टकराते हैं एटमॉस्फेयर से, तो एक रोशनी बनती है जिसे हम कहते हैं अरोरा, ठीक है, अरोरा। उत्तरी ध्रुव पे जो होता है उसे कहते हैं बोरियोलिस्ट,
बोरियोलिस्ट। और दक्षिण ध्रुव पर जो होता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रियोलिस्ट। ठीक है, बोरियोलिस्ट और ऑस्ट्रियोलिस्ट। अरोरा बोरियोलिस्ट, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस्ट। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानिएगा कि दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, ऑस्ट्रियोलिस्ट, और उत्तरी ध्रुव पे बोरियोलिस्ट, अरोरा बोरियोलिस्ट। इनके नाम हैं, आ सकते हैं एग्जाम में कि दक्षिण ध्रुव पे कौन सा अरोरा दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए अरोरा बोरियोलिस्ट और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस्ट, और उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियोलिस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कैसे दिखाई देता है। इसे पृथ्वी पे कैसे अरोरा आता है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा समताप मंडल। यहाँ ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम रहते हैं, बादल होता है, यहीं पर बारिश वारिश सब यहीं पर होती है। इसकी पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यहीं पर बारिश होती है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर सारे बादल होते हैं, सब कुछ यहीं पर होता है। ये समताप मंडल है, यहाँ बारिश वारिश नहीं होती है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, और यहाँ पर बारिश वारिश नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ओजोन परत भी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ठंडा होता है इसका टेम्परेचर। इस समताप मंडल का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री। इसका भी बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है इसका टेम्परेचर, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होता। इसके बाद होता है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है, सारी किरणें, रेडियो किरण और क्या कहते हैं कॉस्मिक किरण, सब इसी में खतरनाक किरणें पाई जाती हैं, जैसे रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव, सब इसी में पाई जाती है। सारी खतरनाक कॉस्मिक वेव यहीं इसमें ही पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब अरोरा आता है ऊपर से, अरोरा ऐसे आता है, ऐसे चलता हुआ लहराता हुआ अरोरा जब इसमें आता है, तो क्या होता है, ये आपस में लड़ जाते हैं, ये सारी वेव्स और अरोरा आपस में लड़ जाते हैं। लड़ने के बाद क्या होता है, तब वो रंगीन प्रकाश करता है, और जो कि हमें दिखाई देता है, रंगीन प्रकाश करता है। कहाँ, किसकी वजह से, हमारे वायुमंडल में आयन मंडल की वजह से, और वहाँ उपस्थित जितनी कॉस्मिक या रेडियो वेव्स हैं उनकी वजह से वो अरोरा से लड़ जाती हैं, और फिर वो एक प्रकाश करती हैं, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में दिखाई देता है। ये वहीं के लोग देख सकते हैं, लोग जाते हैं, टूरिस्ट एरिया बना दिया है देखने के लिए। अरोरा नीचे आता है, कैसे अरोरा बनता है, हमने पढ़ा ना कि आयन मंडल में हमारे वेव्स होती हैं। कौन कौन सी वेव होती हैं, रेडियो वेव होती है, कॉस्मिक वेव होती है, वो आयन मंडल होती है, आपस में टकराते हैं तो अरोरा क्रिएट होता है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हमारी सारी सैटेलाइट वगैरह भी यहीं पर लगती हैं, और यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह लगती हैं। जैसे मान लो हमें फ़ोन पे बात कर रहे हैं हम, या हम पृथ्वी पे खड़े फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ वेव मिलेंगी हमारी, यहाँ सैटेलाइट लगी होगी, यहाँ कनेक्शन मिलेगा, तो हमें सुनाई देगा, दूसरे इंसान को सुनाई देगा, फ्रिक्वेंसी सेट होती है उनकी। तो इसी वजह से ही यहीं पर सैटेलाइट सारे आयन मंडल में ही लगते हैं। ठीक है, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, ये इतना खतरनाक होता है, इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इतना खतरनाक होता है कि मान लो कोई जैसे अंतरिक्ष यान इससे निकल के जा रहा है ना, कोई अंतरिक्ष यान निकल के जा रहा है इसमें से, तो अंतरिक्ष यान पे क्या होता है, एक सिरेमिक टाइल्स लगाई जाती है अंतरिक्ष यान के बाहर, ताकि इनकी जो इस 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सके। ज़्यादा टेम्परेचर को झेलने के लिए सिरेमिक टाइल्स लगाई जाती हैं अंतरिक्ष यान के ऊपर। तो कल्पना चावला के साथ जो हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि उनका क्या हुआ था, जहाँ जैसे निकल के गया तो उनके सिरेमिक वेव्स कुछ थोड़ा सा पार्ट क्या हुआ, उनके जहाज के ऊपर जो सिरेमिक वेव्स लगी थी, टाइल्स लगी थी, वो
कहीं खुरच लग गई थी उस पे। तो चला तो गया, लेकिन जब वो वापस आया ना, तो वहीं से वही मतलब वहीं से वो क्रैक होने लगा। जो जहाँ पर उसको खरोंच लगी थी वहीं से क्रैक होने लगा। जब इसमें घुसा हैंड में, तो वो 3000 डिग्री टेम्परेचर जो था, वो उस क्रैक के ज़रिए अंदर जहाज में घुस गया और पूरे सब लोग जल के तब मर गए थे। तो ये कल्पना चावला के साथ भी ये होता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि मतलब कोई भी चीज़ यहाँ जाके भस्म हो जाती है पूरे तरीके से।